दोस्तों जितने भी लोग टीचर की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, जो लोग बीएड और बीटीसी करके तैयार बैठे हैं और सोच रहे हैं कि भाई वैकेंसी नहीं आ रही, अब हम क्या करें। तो आप लोगों के लिए एक वैकेंसी, भाई बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, JSSC यानी कि झारखंड स्टेट की यहाँ पर वो टीचर की वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि पैरा टीचर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर 7,299 टीचिंग वैकेंसी अप्लाई नाउ। यानी कि अप्लाई इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो भाई अप्लाई इसको जल्दी से कर देना है। इसकी पोस्टें भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं, 7,299 पोस्टें रहने वाली हैं। तो अब बात करें सबसे पहले इसमें कौन कौन एलिजिबल है और कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, और मेन चीज़ है अदर स्टेट के इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है आपके लिए जानकारी। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें, इसकी डेट क्या रहती है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस और कैसी वैकेंसी, कितनी सैलरी वगैरह, A to Z जानकारी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। अब बात करें पोस्ट नेम, इसका पोस्ट नेम रहने वाला है JSSC पैरा टीचर वैकेंसी 2026 नोटिफिकेशन। पोस्ट अपडेट डेट, यानी कि पोस्ट की यहाँ पर डेट आई है 23 जुलाई 2026 को। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुए 31/7/2026 से, और लास्ट डेट अप्लाई की रहने वाली 30/8/2026, और लास्ट डेट फीस की यहाँ पर 1/9/2026 रहने वाली है। और एडमिट कार्ड यानी कि नोटिफाई सून, जब आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके होंगे, लास्ट डेट जब निकल जाएगी उसके 1 महीना 2 महीने बाद यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो UR सभी के लिए यहाँ पर ओनली 100 फीस यहाँ पर रखी गई है। अब बात करें JSSC पैरा टीचर वैकेंसी 2026 नोटिफिकेशन के लिए एज लिमिट यहाँ पर आपकी कितनी रहनी चाहिए। तो एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल यहाँ पर होनी चाहिए जनरल EWS और मेल के लिए। अब बात करें मैक्सिमम एज लिमिट, वैसे छूट मिल के UR EWS सभी को छूट मिल के यहाँ पर 38 साल होनी चाहिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर बोली गई कितनी 38 साल, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 रहनी चाहिए ST और SC के लिए। एज कैलकुलेट ऑन 1/8/2026, एज जो है कैलकुलेट करी जाएगी 1/8/2026 के हिसाब से। अब बात करें JSSC असिस्टेंट ट्रेंड टीचर रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो टोटल पोस्ट, सबसे पहले बात करें ट्रेंड असिस्टेंट टीचर, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के, यानी कि जितने भी टीचर रहने वाले हैं ट्रेंड असिस्टेंट टीचर क्लास 1 से 5 वाले टीचर, उनकी वैकेंसी 2756 यानी कि 2756 रहने वाली है। जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पास्ट 10+2 इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए। आपका BTC होती है या फिर मिनिमम कम से कम BEd या DL यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, यानी कि BTC या फिर BEd आप पास होने चाहिए, BEd या फिर BTC आपके पास होनी चाहिए, और 12th पास आप होने चाहिए। और आपके पास JTET यानी कि जो झारखंड टेट होता है वो भी आपको एग्जाम पास होना चाहिए, झारखंड टेट। अब बात करें ट्रेंड असिस्टेंट टीचर क्लास 6 से लेकर 8 तक वाले टीचर की वैकेंसी 4543 रहने वाली, यानी कि 4543, जिसमें आपको बैचलर डिग्री इन रिलेटेड स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें BEd BTC वगैरह BA BSc ED, यानी कि जितनी भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतनी यहाँ पर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर JTET एग्जाम पास होना चाहिए, यानी कि झारखंड टेट। अब बात करें JSSC पैरा टीचर में आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले होता है लिखित परीक्षा, उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन, जो भी लिखित परीक्षा पास कर लेगा उनका, फिर होगा चिकित्सा परीक्षा यानी कि मेडिकल, थोड़ा मोड़ा होता है बहुत ही हल्का, उसके बाद लगेगी अंतिम मेरिट सूची, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर। अब बात करें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से लेकर 5 तक में मुख्य परीक्षा पैटर्न आपका क्या रहता है। जिसमें विषय की बात करें, जिसमें आपके पेपर जो है 3 पेपर रहते हैं, पत्र 1, 2 और 3। पत्र 1 में आपका मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संताली, बंगाला, मुंडारी, खेड़िया, इतनी सभी यहाँ पर भाषा का एक पेपर होता है। अर्हक प्रवृत्ति यानी कि जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन कितने 100 रहते हैं और फुल मार्क्स कितने 100 का होता है, और परीक्षा की अवधि यहाँ पर 2 घंटे की आपकी रहती है। दूसरा पेपर होता है अधिसूचित भाषा, उपरोक्त भाषा में से कोई भी एक यहाँ पर होती है, जिसका भी पूर्णांक 100 का होता है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट पेपर होता है पत्र 3, यही पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी की कितनी
50 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के 75, विज्ञान एवं गणित के 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके कितने टोटल 200 पूछे जाते हैं और मार्क्स यानी कि नंबर कितने 200 का होता है और अवधि यानी कि समय आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब बात करें स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से लेकर 8 तक। मुख्य परीक्षा पैटर्न इसका रहता है पत्र 1, 2, 3, 4, 1 और 4, 2 इतने यहाँ पर पेपर आपके रहते हैं, जिसमें पहला होता है मातृभाषा कोई एक, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर का पेपर रहता है, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। दूसरा पेपर होता है पत्र 2 में अधिसूचित भाषा यानी कि कोई भी एक, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का रहता है और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 2 घंटे का समय दिया जाता है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं कितने पेपर यहाँ पर होते हैं, कितने नंबर का क्या रहता है। अब बात करें इसकी अप्लाई की, तो भाई अगर आप लोग ही इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसको भाई अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें आज सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, क्योंकि सिलेबस भी उसका ठीक ठाक है, जैसा कि यूपी वगैरह और अदर स्टेट में होता है वैसा ही आपका सिलेबस भी है। मतलब ज़्यादातर ठीक ठाक ही आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है और वैकेंसी भी यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो आप भाई इसमें ज़रूर से ज़रूर भाई अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट बचा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट आपके लिए खुली हुई है, जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और बात करें इसकी नोटिफिकेशन की, अगर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन चाहिए कि फुल नोटिफिकेशन की हम उसमें देख सकते हैं क्या सैलरी वगैरह क्या कैसे रहता है नोटिफिकेशन, तो आपको ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ पर आपको इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो एक बार इस नोटिफिकेशन को भाई ज़रूर से ज़रूर चेक कर लें। और नोटिफिकेशन देखने के बाद आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि हम किसके लिए एलिजिबल हैं, किस में फॉर्म भरना चाहिए, किस में नहीं भरना चाहिए। एक बार भाई नोटिफिकेशन को जरूर रीड कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।